सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ईश करीबी प्रणामम् जिणवर वसस वढमाणस सीसाणं च जिणाणं सगणगणधराणं च सवेसिं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की परम पूज्य मुनि श्री यतीन्द्र सागर जी महाराज की जय। भव्य बंधुओं, दीक्षा काल के बाद पहला अवसर कि अगर हम ये कहें कि हम अपने मायके में पधारे हैं तो कम नहीं होगा। लेकिन खोजें तो बहुत सारे रिश्ते निकल आएंगे। ननिहाल भी रहा है, पास में ही वह घर है जहाँ कुछ समय हमने निवास भी किया। इसी मंदिर में हम दर्शन करने आते थे। आचार्य भगवान कहते हैं कि सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते। एक वह दिन था कि जब एक गृहस्थ के तौर पे हम मंदिर दर्शन करने आया करते थे, और आज एक वह दिन है कि जब यहाँ इस मंच पे इसी मंदिर के सामने साधु की मुद्रा में बैठे हैं। दिन बदलते देर नहीं लगती, भावों का बदलना आवश्यक है। जब तक भावों में परिवर्तन नहीं आता तब तक कोई जीव कंकर से शंकर नहीं बन सकता। और आज अगर हम इस स्थान पे बैठे हैं तो हमें अपने उपकारी को भूल जाना उचित नहीं होगा। आचार्य भगवान कहते भी हैं, ना ही कृत्म उपकारा साधवो विस्मरन्ति। जो आपका उपकार करता है उसे साधु पुरुष कभी भूलते नहीं हैं। और इस भूमि से जुड़े बहुत सारे उपकार हैं। ननिहाल भी है, हमें बचपन में वे संस्कार दिए कि आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर हमें बचपन में उंगली पकड़कर चलते हुए मंदिर नहीं लाया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। सेक्टर 6 गए, मूल ननिहाल तो हमारा वही है। जब उस मंदिर गए तो हम यही विचार कर रहे थे कि एक वह हमें दिन याद आ रहा था कि जब बचपन में मामा मामी के साथ इसी मंदिर हम जाया करते थे, नाना नानी के साथ जाया करते थे, और हमारे कानों में बार बार वह बात गूंज रही थी। नाना जी हमसे अक्सर कहा करते थे, छिंदवाड़ा का दादा आ गया। वे हमें प्रेम से छिंदवाड़ा का दादा कह के बुलाया करते थे। और मामा लोग बार बार हंसी मजाक में हमसे कहा करते थे
जानी ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है। बार बार ये शब्द हमारे कानों में गूंज रहे थे। हालांकि इससे संदर्भ कुछ नहीं है, लेकिन इस भूमि से जुड़े जो वाक्य हैं उन्हें स्मरण में याद करना बहुत जरूरी है। और उपकारी के उपकार की जब बात करें तो नाना नानी ने और अन्य सगे संबंधियों ने उपकार तो किया ही, पास में भी दुर्ग है, रायपुर है, लगभग हमारे मूल तौर पे सभी रिश्तेदार यहीं रहते हैं, छत्तीसगढ़ में ही। लेकिन जो मुख्य रिश्ता हमारा यहाँ जुड़ा वह यह था कि जब हमने अपने दीक्षा का निर्णय किया तो बहुत सारी रुकावटें थी। हम इकलौते लड़के थे, 2 बहनें थी, जिम्मेदारियां थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, विवाह हो चुका था, आप परिचित भी हैं, ये वैशाली नगर उनका ससुराल है, आप परिचित ही हैं। और अब हमारा मायका है। क्यों? क्योंकि हमारे दीक्षा के माता पिता और कोई नहीं, हमारे दीदी जीजा जी बने। तो एक ही उपकार नहीं, 2-2 उपकार, 2-2 रिश्ते हो गए। और अब हम ये कहें कि दीदा जीजा जी तो बात की बात हो गई, अब धर्म का रिश्ता देखें तो माता पिता हो गए। क्यों हम याद करें उस दीदी जीजा के रिश्ता को, याद करें उस धर्म के रिश्ता को, तो हमें याद आएगा बार बार कि उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है कि संयम के मार्ग पे आप बढ़ो, आप पीछे पलट कर नहीं देखना। जो सोच के हमने आपको आगे बढ़ाया है, जिस बात का विचार करके हमने आपका साथ दिया है, आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है, वह गलतियां नहीं दोहरानी हैं जो सामान्य से लोग दोहराते नजर आते हैं। आपको पूर्व में सारी की हुई गलतियों को भूल जाना है, उनको भूलने में ही आपकी भलाई है। इतनी ही बात कह के हम अपनी बात को विराम देते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान को भी सुनना है। परम पूज्य आचार्य भगवान विश्व सागर जी महामुनि राज की जय।